नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत रामनगर प्रखंड क्षेत्र में उपस्थित हूँ और आपको मैं बता दूँ, बिहार की जो अभी सबसे बर्निंग पॉइंट है, बर्निंग सिचुएशन है, वह महिलाओं को लेकर है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने न जाने महिलाओं पर क्या वाक्य कह दी, जिससे लेकर महिलाओं की पार्टी या हमारे भारतीय जनता के जो भी महिला, चाहे वह विधायिका है या कोई भी एक्टिव मेंबर हो, तमाम के तमाम सभी लोग नीतीश कुमार पर टिप्पणियां कर रहे हैं। बात जो भी हो, इस भारत में या चाहे पूरे संसार की बात करें, यदि संसार चल रहा है यह महिलाओं की वजह से ही चल रहा है। जहाँ पर पुरुष यदि कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर महिलाओं की भी बहुत बड़ी भागीदारी है। तो इसी बीच हम इस पश्चिमी चंपारण की जानी मानी हस्ती श्रीमती स्मिता चौरसिया जी के पास आए हुए हैं, जो कि जन स्वराज के एक्टिव मेंबर हैं और भी कई सारे इनके सामाजिक कार्य और गतिविधियाँ चलाई जाती है और चल भी रही है। तो इनसे हम बात करेंगे खासकर महिलाओं को लेकर, क्या इनकी राय है महिलाओं को लेकर और यह कितने एक्टिव रहती हैं महिलाओं को लेकर, और भी कुछ इश्यूज है जिस पर हम लोग बात करेंगे। मैम, स्वागत है आपका हमारा वेब इंडिया न्यूज़ चैनल में। ये आप अपने प्रीशियस समय दिए। मैं चाहूँगा मैम आप अपना छोटा सा एक परिचय दें। आप तो फिलहाल परिचय का तो मोहताज नहीं है, लेकिन एक हमारा एक फॉर्मेलिटी होता है, आप इसको बताएं। जी, मेरा नाम स्मिता चौरसिया है और मैं खटौरी पंचायत की वर्तमान में मुखिया हूँ और रामनगर मुखिया संघ की मैं अध्यक्षा हूँ और जन स्वराज की जिला महिला अध्यक्ष रह चुकी हूँ। अभी तत्काल मैं वर्तमान में बगहा विधानसभा देख रही हूँ। लेकिन मैम, आपका एक वाक्य है, आप बार बार कहती हैं कि हमारे महिलाएं काफ़ी पीछे रहती हैं, लेकिन हमने यह देखा आपको देखकर, आप तो स्वयं तभी मुखिया जी हैं, फिर महिला पीछे कैसे है? ये तो दिया हुआ हमें आधुनिक भारत का एक सहयोग है कि हम घर से बाहर निकल रही हैं। समाज में जब भी परिवर्तन होता है तो धीरे धीरे होता है। उसी परिवर्तन की एक गति में मैं भी हूँ, निकली हूँ और अपना योग्यता और क्षमता साबित कर रही हूँ। चाहे महिलाओं को देखे, चाहे हमारे रानी लक्ष्मीबाई हो या वर्तमान की हमारी भारत के राष्ट्रपति हो मुर्मू जी, या अन्य भी प्रत्येक काल में कोई ना कोई महिला ऐसी आती है जो इतिहास रच जाती है और जो एक महिलाओं की आइकन बन जाती है। एग्जाम्पल के रूप में हमेशा लोग उनको प्रयोग करते हैं। तो मैं जब महिलाओं की बात आती है, अभी हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो महिलाओं की आदर सम्मान के लिए कई योजनाएं राज्य में लेकर आए हैं और हमेशा महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, चाहे शिक्षा हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, या रोजगार हो छोटे मोटे, या शिक्षा को लेकर हो, उसमें काफ़ी एक्टिव रहते हैं। लेकिन उन्होंने एक महिलाओं पर टिप्पणी कर दी जिसको लेकर तमाम के तमाम जो भी भारतीय जनता पार्टी की जो महिलाएं हैं, चाहे विधायिका हो या अन्य एक्टिव मेंबर हो, उनकी बातों से असहमति जता रही है। इनको नहीं तो कहना चाहिए और वह कह रही है कि हम लोग धरना देंगे। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, भारत के इतिहास में और खासकर बिहार के इतिहास में आज तक किसी भी ने इस तरह के अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। एक मुख्यमंत्री या एक संसदीय गरिमा का ये अवमानना है, महिलाओं का अपमान है। इतनी अशोभनीय, इतनी निंदनीय, मतलब उनकी जितना भी निंदा की जाए वो कम है। वो महिलाओं के गरिमा को अपमानित किए हैं, वो अपने परवरिश को अपमानित किए हैं। हम महिलाएं जो हम पुरुष को मतलब जन्म देती हैं, परवरिश करती हैं, उन्हें शिक्षा दीक्षा देती हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख से ऐसा शब्द इतना निंदनीय, इतना अशोभनीय, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। मैम, क्या आपको लगता है कि अभी महिलाओं को जो सम्मान, जो सहूलियत राज्य में प्राप्त होनी चाहिए, वे ये उससे वंचित हैं? बिल्कुल वंचित हैं। हम तो इस कदर वंचित हैं कि क्या ही कहें। माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी हमारे लिए प्रयास करते हैं, उनमें
शुरुआती दौर में तो प्रयास अच्छा था, लेकिन विगत समय से अब देखा जा रहा है कि वो सत्ता के घमंड में, सत्ता के मद में इस कदर चूर हैं कि उन्हें होश ही नहीं है कि क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। अब क्या बताया जाए, इनकी ऐसी विकृत मानसिकताओं की वजह से हम बहुत सारी सुविधाओं से वंचित हैं आज भी। सर मैम, तो 15 साल तो उनके मुकम्मल हो गए हैं और ये अपने चौथे कार्यकाल में अभी एंट्री किए हुए हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। और अभी ये अपने वाक्य में कहते रहते हैं, स्पीच में यह कहते रहते हैं कि आने वाला समय में महिलाओं का भी उत्थान होगा। कब होगा? क्या जब इनकी सीट चली जाएगी तब होगा, या इस कार्यकाल में नहीं हुआ तो फिर हम अगले 2, 3, 4, 5 साल में कैसे हम लोग उम्मीद रख सकते हैं? जी, जिस नीति पे नीतीश कुमार जी आए पहले ही कार्यकाल तक रहा, अब तो सिर्फ कुर्सी के मुख्यमंत्री हैं, जनता के तो रहे नहीं। आप वैधानिक तरीके से देखिए, एक जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सगुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355। पक्ष में रहने के लिए जो पूर्ण बहुमत होना चाहिए वो तो उनके पास है नहीं। पहली बार वो अपने पूर्ण बहुमत के अभाव में मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिए, लेकिन सत्ता की लालच इतना ज़्यादा उनमें आई कि वो अब सिमट गए हैं, उनकी सीटें सिमटती जा रही हैं और महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। मैम, महत्वाकांक्षाएं जो बढ़ती जा रही है, लेकिन इन्होंने अपनी स्पीच में कह दी कि ये मेरा लास्ट चुनाव है, आखिरी चुनाव है, तो फिर महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं किस प्रकार बढ़ रही हैं? सुनने में तो ये आया कि उनका पार्टी के जो भी एक्टिव मेंबर हैं, हमारे चाहे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के बाघा जिला अध्यक्ष जी हैं, इनका तो कहना है कि अगला प्रधानमंत्री हमारे नीतीश जी बनेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? सपना देखने में तो कोई बुराई नहीं है। जिस पार्टी की राज्य में कोई सांसद ही न हो, वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? मुंगेरी लाल के हसीन सपने और कुछ नहीं है। ये हो ही नहीं सकता है, जो हो ही नहीं सकता उसके विषय में क्या कहना। अच्छा, चलिए मैम, हालांकि चंद ही महीने और बाकी है लोकसभा चुनावी दंगल का बिगुल बजने में। अभी तो तय नहीं हुआ है कि किस पार्टी से किनको सीट दी जाएगी। और ये हमारे इस वाल्मीकि नगर, जो वाल्मीकि जी की सरजमी है, ये हमारे लोकसभा का क्षेत्र यहीं से शुरू होता है हिंदुस्तान में। तो क्या इस 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से जन स्वराज का कुछ योगदान रहेगा, या जन स्वराज अपनी पार्टी के एक योद्धा या वीरांगना उतारेगी पार्टी? जी, जहाँ तक मेरी बात हुई थी प्रशांत किशोर जी से, जो जन स्वराज के प्रणेता हैं, जिन्होंने एक बहुत ही कठिन व्रत लेके हम बिहारियों के लिए चला है, उसमें हम सब सहयोगी हैं। जहाँ तक सवाल है लोकसभा चुनाव लड़ने का, तो वो अभी हमारी पार्टी बनी नहीं है। और प्रशांत जी का कहना है कि जब तक मैं पद यात्रा पूरे बिहार में न कर लूँ, पार्टी का बनाऊंगा नहीं। तो हम किसी निर्दलीय को जो अभी तक तय नहीं हुआ है सहयोग करेंगे। जैसा कि इससे पहले भी हमारा जो MLC का चुनाव हुआ था, अफाक अहमद जी को जन स्वराज के माध्यम से लड़ाया गया था और निर्दलीय होते हुए भी हम सभी जन स्वराजियों ने सहयोग किया और वो विजयी हुए। उसी तरह से यहाँ भी वही रूल लागू होगा। अभी हमारी पार्टी नहीं बनी है तो हम अपना कैंडिडेट भी नहीं उतारेंगे। मैम, क्या लगता है कि आप
यदि निर्दलीय से आप इस क्षेत्र से चुनाव फाइट यदि चुनावी दंगल में आपकी पार्टी या जन स्वराज से कोई आएगा, तो क्या लगता है कि जो विपक्षी पार्टी है या महागठबंधन जो अभी बना है इंडिया का नाम से, कि इस पर कुछ प्रभाव तो पड़ेगा, ये तो है पता है पड़ेगा, लेकिन क्या लगता है कि इसमें फाइट करना बहुत मुश्किल हो या कुछ आसान हो? मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए और आपके पास मुद्दा होना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ हम सब बिहारियों ने, मैं भी, हम लोगों ने मोदी जी को आगे बढ़ाया। हमारे यहाँ से जो भी है, हम लोग पूरे बिहार में 39 सीट मोदी जी के पक्ष में दिया कि आप प्रधानमंत्री बनिए। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री जी हम बिहारियों के लिए एक बैठक तक करना मुनासिब नहीं समझा। तो हम सब बिहारी या हम सब अपने क्षेत्र के लोग ये तय कर लिए हैं कि इस बार तो मोदी जी को नहीं, और विकल्प के तौर पे जो भी आएगा उसका हम सहयोग करेंगे। लेकिन मोदी जी को हम बिहारियों के लिए सोचना चाहिए था। लेकिन जिस क्षेत्र को आपको जन स्वराज के माध्यम से दिया गया है, बगहा विधानसभा क्षेत्र, इसी क्षेत्र के विधायक माननीय राम सिंह जी का यह कहना है कि इस लोकसभा में 40 सीट पर हमारा कब्जा रहेगा, इस बिहार से और पूरे हिंदुस्तान से 400 प्लस। देखिए, उनकी दावेदारी है, वो जो कुछ भी कहना चाहे उस पार्टी में है, तो मैं उस पर तो कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन हाँ, इस बार विरोध का सामना तो करना पड़ेगा। जो पार्टी है हमारी वर्तमान में, उसको हम सभी बिहारियों का विरोध का सामना करना पड़ेगा। और अगर हमें विकल्प मिलेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ, विकल्प मिलेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। फिलहाल ये तो अभी चुनावी दंगल की जो है फील्ड तैयार हो रही है, और तमाम के तमाम जो भी पार्टियां हैं ये अपने अपने चुनावी दंगल में उतारने के प्रयास में हैं, और मेहनत भी किया जा रहा है। चाहे वह पार्टी राज्य स्तर पर हो चाहे राष्ट्र स्तर पर हो, छोटी से छोटी पार्टियां अपने अपनी साझेदारी के लिए प्रयास कर रही है। जब तक साझेदारी नहीं तब तक भागीदारी नहीं, और जब तक भागीदारी नहीं तब तक साझेदारी नहीं। मैम, लास्टली आप क्या कहना चाहेंगी इस लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की ओर से? लोकसभा चुनाव के आने वाले समय में हम लोग अपना अलग तरीक़ा से अपने स्तर से मेहनत करके हम जवाब देंगे। बस ये जो उत्तर है मैम का, इस उत्तर को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये बंद पड़ी किताब है। जवाब देंगे का अर्थ क्या हुआ क्या नहीं तो चुनाव के बाद मालूम चलेगा। लेकिन जन स्वराज भी पूरी तैयारियां में है, या लोकसभा का चुनाव है या विधानसभा का चुनाव है, कहीं ना कहीं दिक्कत है राज्य सरकार में, तभी तो नई नई पार्टी उभर के आ रही है। यदि सकुशल राज व्यवस्था अच्छी होती तो शायद किसी पार्टी को बाहर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चलिए देखते हैं। तो ये थी हमारी क्षेत्र की, इस पश्चिमी चंपारण की सरजमी की जानी मानी हस्ती श्रीमती अस्मिता चौरसिया जी। यह एक पॉलिटिकल वीरांगना है, और ये अपने वाक्यों से बड़े बड़े पार्टियों को टिप्पणी के द्वारा अचूक उत्तर देती है। देखते हैं कि 2024 या 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या इनका प्रभाव पड़ता है, क्या व्यक्तिगत कदम उठाएंगे या पार्टी के द्वारा। तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल मैं रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ, वेब इंडिया न्यूज़, पश्चिमी चंपारण, रामनगर। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार, जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा। जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज,
गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणापुर वार्ड नंबर 10 एसएन पब्लिक स्कूल के समीप।